Hello everyone, how are you? This is Rajesh and you are watching my YouTube channel English Today by Rajesh sir. I hope you are fit, fine, healthy and happy at your home. Guys, आज की वीडियो में हम द के कारनामे के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, द के कारनामे। आर्टिकल द का प्रयोग बहुत जगहों पर होता है, नाउन से पहले होता है। अक्सर आप ए एन द को आर्टिकल के रूप में, डिटर्मिनर के रूप में पढ़ते हो, लेकिन मैंने अभी द को आर्टिकल के रूप में पूरी तरह से उसके रूल को पढ़ाना नहीं शुरू किया है, उस पर वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन द के जो मुख्य कारनामे हैं, द कैसे कैसे कारनामे कर लेता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं द के कारनामे को। देखिए यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, द प्लस एडजेक्टिव्स इज इक्वल टू प्लूरल कॉमन नाउन्स। फिर से देख लीजिए, द प्लस एडजेक्टिव्स इज इक्वल टू यानी बराबर प्लूरल कॉमन नाउन्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गौर से सुनिएगा, जो सिंगुलर से प्लूरल बनता है, एक वचन से बहुवचन बनता है, वह नाउन्स का बनता है, प्रोनाउंस का बनता है। जैसे ही होता है तो दे बन जाता है, आई होता है तो वी बन जाता है, प्रोनाउंस का भी बनता है। ठीक है, अक्सर नाउन्स का ही बनते हैं। जितने भी आप नाउन्स देखेंगे, आप सिंगुलर प्लूरल नाउन्स पढ़े होंगे, अक्सर आपको बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, स्टोरी स्टोरीज, पेन पेन्स, थिप थिप्स, लाइफ लाइफ्स, मैंगो मैंगोज, ऐसे आप नॉर्मली जानते ही हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल जो बनाया जाता है, अक्सर नाउन का बनाया जाता है, प्रोनाउन का भी बनता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। लेकिन आज आपको एक नई चीज़ मिलेगी कि किसी एडजेक्टिव को, जिसको कि हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर नहीं पाते। आप ये भी जानते हो कि एडजेक्टिव जो होते हैं किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए, क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाई करने के लिए आते हैं। लेकिन एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकते हैं। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि एडजेक्टिव न तो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो सकते हैं, न तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे केवल सब्जेक्ट की, जो शायद संज्ञा के रूप में आया हो, चाहे सर्वनाम के रूप में आया है, उसकी विशेषता बतलाने के लिए आता है। जैसा कि मैं अभी आपको बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल आपको मैं बता दूँ, अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी जब बात उस पर आई है तो गौर से देखिएगा। देखिए, ही इज़ हैप्पी या ही इज़ ए हैप्पी मैन, देख लीजिएगा। अब देखिए, ही इज़ हैप्पी मैन, वह एक खुश व्यक्ति है। तो ये जो हैप्पी है, किसकी विशेषता बता रहा है? मैन की। और इस मैन के लिए कौन शब्द आया है? ही। तो ये हो गया प्रोनाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन, कॉमन नाउन है। वह खुश व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? खुश व्यक्ति है। तो इस व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? हैप्पी, इसलिए एडजेक्टिव है। ये देखिए यहाँ पर ए के बाद आया हुआ है, देख लीजिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले सेक्शन में आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर केवल ये विशेषता ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आया। कहीं पर आप ऑब्जेक्ट के रूप में या इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना चाहें तो आप कभी नहीं यूज़ कर सकते। एडजेक्टिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। क्लियर हो गया? लेकिन आपको मिलेगा कि एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि द कितने कारनामे कर लेता है। रूल है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर आपको द या किसी भी एडजेक्टिव से पहले आपको द मिल जाए, किसी भी एडजेक्टिव से पहले आपको द मिल जाए और वह सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, तो समझ जाना कि वह द प्लस एडजेक्टिव बनता है प्लूरल कॉमन नाउन्स। फिर से सुन लीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव का यूज़ हुआ हो, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ हो या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ हो, तो आप समझना वह द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन्स का सेंस दे रहा है, अर्थ दे रहा है। बात समझ में आई? जरा एग्जाम्पल पे गौर देखिएगा। द रिच, द रिच, रिच मीन्स होता है अमीर या धनी, यही होता है, एडजेक्टिव होता है, आप भी जानते हैं। द ग्रेट, ग्रेट मीन्स होता है महान, केवल महान।
द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। और द इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। तो आप जानते हैं रिच, ग्रेट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग आप खूब करते हो। फैट, थीन, रेड, ब्लैक, वाइट, हाई, लो, ठीक है, जितने भी बहुत सारे एडजेक्टिव हैं आप सेंटेंसेस में खूब पाते हो। डार्क, लाइट खूब आते हैं। तो हमने तो यहाँ नॉर्मल तरीके से इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ग्रेट और रिच को पाया, लेकिन इसके सामने देखिए जब मैंने द लगाया है, अगर कहीं सेंटेंस में अकेले आएंगे तो आप समझना कि ये सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं आएंगे और ऑब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं आएंगे। इस बात को आप ध्यान से समझ जाइएगा। जब भी आएंगे ये जो मैं बताया हूँ, ही इज़ ए हैप्पी मैन, ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, ही इज़ हैप्पी, ठीक है, ऐसे आ सकता है ही इज़ हैप्पी या ही इज़ ए हैप्पी मैन, ऐसे आ सकता है। लेकिन आप इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप इनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज़ करना चाहते हो तो आप उसके पहले द लगाइए, लेकिन द लगाते ही इसका अर्थ बदल जाता है, वह कॉमन नाउन की तरह व्यवहार करने लगता है। अब देखिए द रिच, द रिच का मतलब हो गया द रिच पीपल, धनी, ठीक है, यहाँ हो गया धनी लोग, महान, महान लोग, सुंदर, सुंदर लोग, बुद्धिमान, बुद्धिमान लोग। ध्यान दीजिएगा, मैं नीचे एग्जाम्पल देकर भी समझाया हूँ, गौर से फिर से देखिए। द रिच पीपल, द ग्रेट पीपल, द ब्यूटीफुल पीपल, द इंटेलिजेंट पीपल। अब ध्यान दीजिएगा, खाली अगर द हटा दें इनमें से, खाली रिच लिखें तो यह सेंटेंस, ये जो आपने लिखा है शब्दों का समूह, यहाँ पर ये जो फ्रेज है द रिच और पीपल, एक गलत हो जाएगा। रिच तो ओनली रिच, ग्रेट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। अगर आप द लगाते हो तो यह, ध्यान दीजिएगा, पीपल या पर्सन्स, बहुवचन का, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, प्लूरल कॉमन नाउंस, तो यह बहुवचन का हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वालिटी होती है, यानी अमीरी की क्वालिटी, महानता की क्वालिटी, सुंदरता की क्वालिटी और बुद्धिमानी की क्वालिटी, यह क्वालिटी अंदर जरूर होती है, क्वालिटी नहीं जाती है। अब भाई ये अमीरी को बताते हैं तो ये अमीरी की क्वालिटी रहेगी, यह महानता को बताते हैं तो महानता की भी क्वालिटी अंदर रहेगी, यह सुंदरता को बताते हैं तो सुंदरता की भी क्वालिटी रहेगी, ये बुद्धिमानी को बताते हैं तो बुद्धिमानी की भी क्वालिटी रहेगी। मैं नाउन बोल दिया इनका, जैसे रिचनेस, रिच का होता है रिचनेस, ग्रेट का होता है ग्रेटनेस, इंटेलिजेंट का होता है इंटेलिजेंस और ब्यूटीफुल का होता है ब्यूटी। ओके, ये नाउन इनसे बनता है। तो अब देखिए एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल को गौर समझिएगा। पहला है ये एग्जाम्पल, द रिच आर हैप्पी। अगर कहीं आपको मिल जाए केवल रिच आर हैप्पी, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब द रिच आर हैप्पी का मतलब अमीर लोग खुश हैं, अमीर लोग, ध्यान दीजिएगा, द रिच इज इक्वल टू द रिच पीपल, तो इसमें लोग आपको जोड़ना पड़ेगा अपने से, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप लिखिए द रिच आर हैप्पी तब भी सही है, चाहे लिखिए द रिच पीपल आर हैप्पी तब भी सही है। जब आप द रिच पीपल लिखेंगे तो यह नॉर्मल एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ओके, केवल नॉर्मल एडजेक्टिव जैसा कि द ओनली रिच होता है। लेकिन जब आप केवल द रिच लिखेंगे, पीपल को हटा देंगे, तो ये पीपल खुद इसके अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि द लगने से यह कॉमन बहुवचन का नाउन बन जाता है और बहुवचन की तरफ व्यवहार करने लगता है। देख लीजिए, अगर कहीं आपको ये नहीं लिखना है द रिच पीपल आर हैप्पी, तो आप ओनली लिख सकते हैं द रिच आर हैप्पी, सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर आपको कहीं पर नहीं लिखना है द ग्रेट पीपल, ठीक है, आर प्रेजवर्दी, तो आप लिख सकते हैं द ग्रेट आर प्रेजवर्दी, यानी महान लोग प्रशंसनीय होते हैं। प्रेजवर्दी का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रेज में वर्दी शब्द जोड़ दिया है। द ब्यूटीफुल आर गुड लुकिंग पीपल, अगर आपको नहीं लिखना है द ब्यूटीफुल पीपल, तो आप वहाँ लिख दीजिए द ब्यूटीफुल आर गुड लुकिंग पीपल, यानी सुंदर लोग अच्छे दिखने वाले लोग होते हैं। अगर आपको कहीं नहीं लिखना है द इंटेलिजेंट पीपल, तो वहाँ लिख सकते हैं द इंटेलिजेंट आर वेरी टैलेंटेड पीपल, जो बुद्धिमान लोग होते हैं बहुत ही प्रतिभावान लोग होते हैं। ओके, तो आप इस बात को बस समझिए, गौर से समझने का प्रयास करिए।
फिर से समझिए कि अगर हमें कहीं पर किसी भी एडजेक्टिव के साथ उसके जस्ट पहले द का प्रयोग मिल जाए तो वह एडजेक्टिव बहुवचन का नाउन की तरह बन जाता है, बहुवचन का नाउन बन जाता है। ओके, इसीलिए उसके साथ हमेशा हम चाहे आर लगा सकते हैं, चाहे वर लगा सकते हैं, चाहे हैव लगा सकते हैं। जो बहुवचन की क्रियाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रियाएं निशायक क्रियाएं हमेशा आपको बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी टेंस के अनुसार आएगी आपको लगाना होगा। इसके साथ इज का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ एम का प्रयोग नहीं होगा, डज का प्रयोग नहीं होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं होगा, वाज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक वचन की क्रियाएं होती हैं। हमेशा इनके साथ बहुवचन की क्रियाएं आएंगी, क्योंकि द प्लस नाउन लगने से, सॉरी द प्लस एडजेक्टिव लगने से, या द ठीक है प्लस एडजेक्टिव प्लस ये जो कॉमन नाउन का पीपल होता है बहुवचन बना देता है। ओके, फिर से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इसी को ऑब्जेक्ट बना दें, ठीक है, अब जैसे मैं लिख दूं आई लाइक द गुड। अब ध्यान दो, आई लाइक द गुड। अब गुड आप जानते हैं कि एडजेक्टिव होता है। अब गुड से पहले देखिए द लग गया है। अगर ऐसे कहीं आ जाएगा आई लाइक गुड, ये गलत हो जाएगा। ओके, आई लाइक द गुड ओनली केवल रहे तो आप समझ जाना आई लाइक द गुड पीपल, लिखना नहीं है। आई लाइक द गुड पीपल, मैं अच्छे लोगों को, गुड मीन्स अच्छा, द लगने से हो गया अच्छे लोग, मैं अच्छे लोगों को पसंद करता हूँ। अगर कहीं आपको ऐसे लिखना हो तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो आपको लिखना होगा आई लाइक, ठीक है, द गुड पीपल, तब आपको पीपल जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, या पर्सन्स जोड़ना पड़ेगा। पर्सन्स और पीपल का मतलब लोग, व्यक्ति, बहुवचन का। तो आई लाइक गुड ऐसा कभी नहीं होगा, आई लाइक बैड ऐसा कभी नहीं हो सकता, आई लाइक ब्यूटीफुल कभी नहीं हो सकता, आई लाइक ग्रेट कभी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगर इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है तो द लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही यूज़ करोगे तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कभी नहीं होता। एडजेक्टिव का प्रयोग आप कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते, किसी भी सेंटेंस में नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मुझे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है एडजेक्टिव को, तो आपको एडजेक्टिव से पहले क्या लगा देना होगा, द, जैसा कि आप देख रहे हैं, द इंटेलिजेंट, द ब्यूटीफुल, द ग्रेट, द रिच वर्ब के पहले आई हुई हैं, इसलिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही द आप हटा देंगे, रिच आर हैप्पी 100% गलत हो जाएगा, ग्रेट आर प्रेजवर्दी गलत, ठीक है, ब्यूटीफुल आर गुड लुकिंग पीपल बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, इंटेलिजेंट आर वेरी टैलेंटेड पीपल 100% जो है रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन आप सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो सबके पहले द लगा दीजिए और बहुवचन की तरह आप इसको यूज़ कर लीजिए, आपका सही हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आप लगा सकते हैं द। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया, आई लाइक द गुड, मैं अच्छे लोगों को पसंद करता हूँ। ओके, बात समझ में आई। तो बस मूल इसका कारनामा यही है, हमें किसी भी, ठीक है, एडजेक्टिव को नाउन की तरह अगर व्यवहार कराना हो, यानी बहुवचन की नाउन की तरह व्यवहार कराना हो, तो हमें उसके पहले द लगा देना चाहिए। ठीक, हम ऐसे लिखेंगे तब भी सही होगा, द रिच पीपल आर हैप्पी, तब भी ठीक है। तो यह नॉर्मल, ठीक है, एडजेक्टिव का काम करेगा। और ये जो द आया है इस नाउन के लिए आया है। ओके, लेकिन जब हम ऐसे यूज करेंगे द रिच आर हैप्पी, सेंस यही निकलेगा। द रिच आर हैप्पी का मतलब द रिच पीपल आर हैप्पी, सेंस बराबर निकलने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो है नॉर्मल एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, क्योंकि इसके बाद नाउन आ गया है, कॉमन नाउन आया बहुवचन का, इसकी विशेषता बता रहा है। ये जो द आया, आप देखिए, द कभी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, द जब भी आता है तो किसी नाउन के लिए आता है। ए एन कभी किसी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, जब भी आता है तो किसी नाउन के लिए आता है। ये आप भी जानते हैं क्योंकि ये खुद डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन की विशेषता बतलाते हैं। तो ये जितने देख रहे हैं आप ना, ये इनके लिए नहीं आए हैं, ये अपने पीछे जो इस एडजेक्टिव के पीछे आने वाला, ठीक है, नाउन उनके लिए आया है। और ये जो द आया है, ठीक है, यहाँ पर ये स्पेशल सेंस दे रहा है, यही तो इसका कारनामा है। बात समझ में आई। अब ये तो हो गया इसका फर्स्ट कारनामा। लेकिन अगर हम सेकंड कारनामे की बात करें तो सेकंड कारनामा आपका जानते ही हैं, द करता है कि किसी भी मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हो, उसके पहले भी हम द लगा देते हैं, वह नाउन की तरह काम करता है।
ओके आपने देखा होगा कभी भी किसी भी मेन वर्ब से पहले जिसमें आईएनजी लगा हो या फर्स्ट फॉर्म ही हो, कभी भी द का प्रयोग नहीं होता। जैसे द गो, द वेंट, द गॉन, ठीक है, द गोज, द गोइंग, ऐसा कभी यूज नहीं पाएंगे। एनी वर्ब से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके मैंने अभी क्या बोला, द का प्रयोग केवल नाउन्स से पहले किया जाता है, तो सवाल ही खत्म हो जाता है। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं केवल नाउन से पहले ही किया जाएगा। किसी भी एनी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर्स जितने भी हैं इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि कारनामा कर रहा है, नए नए कारनामे, इतिहास लिख रहा है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग मेन वर्ब में जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, आईएनजी लगा होगा, उसके भी पहले द का प्रयोग होगा। लेकिन वो काम किसका करेगा, नाउन का। ओके एक नई चीज़ आपको इसमें भी मिल गई। अगर आपको नाउन पाना है, अगर आपको नाउन पाना है तो आप केवल कुछ मत करिए, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसमें आप क्या लगा दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए। आईएनजी जैसे लगाएंगे आपको क्या मिल जाएगा, नाउन मिल जाएगा। लेकिन नाउन जब मिलेगा तो उसका नाम कुछ अलग हो जाएगा। इस पर चर्चा हम कभी वीडियो बनाएंगे तो पूरी तरह से करेंगे। उसका नाम हो जाएगा जिरंड। ओके मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से जिरंड भी बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है। ओके दो चीज़ें, और एक तो मेन वर्ब कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब है, यूज़ होती ही है। लेकिन मैं अभी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेन वर्ब में आईएनजी जब हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म में तो वह नाउन बनता है, और उस नाउन को हम केवल नाउन नहीं कहते हैं, हम उसे जिरंड कहते हैं। जिरंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वह यहाँ पर देख रहे हो ना, किसी वर्ब से मिलकर बना है। इसमें वर्ब का भी काम हो रहा है, नाउन का भी काम हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं जिरंड। जिरंड पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव ये होते हैं नॉन फाइनाइट्स। कभी फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट पे वीडियो बनेगी तो डिटेल में उसको चर्चा करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाएंगे। लेकिन बस इतना आपको देखना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगाना है और उसको नाउन बना देना है। देख लीजिए बात, बस इसको आप समझिए, बाकी को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी वर्ब से पहले आईएनजी का प्रयोग, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए वर्ब है, वर्ब के पहले यानी बाद में आईएनजी का प्रयोग करो, या फर्स्ट फॉर्म में लाओ, सेकंड फॉर्म में लाओ, थर्ड फॉर्म में लाओ, एस एस आई एस में लाओ, उसके पहले कभी द का प्रयोग नहीं होता, न कभी आप देखे होंगे। अगर आप कभी देखे होंगे तो आप जरूर बताइएगा सर हमने देखा है, नहीं देखे होंगे, हाँ देखे होंगे तो यही स्ट्रक्चर देखे होंगे। ओके जो मैंने यहाँ पर लिखा है तो देख लीजिए, द विनिंग ऑफ इंडिया एट लॉर्ड्स इज वेरी हिस्टोरिक। यानी कह रहा है कि भारत का लॉर्ड्स में जीत या जीतना, जो जिरंड बनता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, जिरंड जो नाउन का काम करता है उसमें ना ने नी आना चाहिए। चाहे तो ना ने नी आए तब भी ठीक है, या पूरी तरह से उसको नाउन बोल दो, ठीक है। द विनिंग ऑफ इंडिया एट लॉर्ड्स इज वेरी हिस्टोरिक। यानी कह रहा है कि लॉर्ड्स में जो अभी टेस्ट मैच इंडिया ने जीता है, लॉर्ड्स में भारत की जीत, चाहे इसको जीत बोल दो तो जीत के लिए आप जानते ही हैं, जीत के लिए आदमी चाहे तो आप विक्ट्री बोल सकते हो, विक्ट्री नाउन है, बढ़िया शब्द है। देख लीजिए जीत, यहाँ पर विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स होता है जीत, तो ये तो नाउन है पूरी तरह से। लेकिन यहाँ तो विन, विन माने जीतना होता है, जीतना, विजय प्राप्त करना, कॉन्कर, तो यहाँ पर ये तो वर्ब का काम कर रहा है, तो वर्ब से इसके पहले द विक्ट्री लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फुल नाउन है, ये मूल नाउन है, कंप्लीट नाउन है, ये नाउन है ही, पहले से ही नाउन है, तब द का प्रयोग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में हम द लगा करके, आगे द लगा करके उसको नाउन बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे अगर द का प्रयोग नहीं भी करेंगे ना तब भी ये नाउन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ऐसे में द का प्रयोग किया जाता है। मेरा बस यहाँ पर कहने का मतलब इतना है कि आईएनजी वाली जो वर्ब होती है, जो जिरंड होती है, जो नाउन का काम करती है, उसके भी पहले द का प्रयोग किया जाता है। आप इसको गलत मत समझिएगा, मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो द विनिंग ऑफ इंडिया एट लॉर्ड्स इज वेरी हिस्टोरिक, यानी भारत का लॉर्ड्स में जीतना या जीत
ऐतिहासिक है भारत में, ठीक है। जो लॉर्ड्स में भारत ने टेस्ट मैच जीता है वह ऐतिहासिक है। तो भारत का लॉर्ड्स में जीतना, चाहे आप इसको जीतना बोलिए चाहे आप इसको जीत बोलिए, भारत का लॉर्ड्स में जीतना बहुत ऐतिहासिक है, ठीक है, वेरी हिस्टोरिक, बहुत ऐतिहासिक है। तो यहाँ पर देखिए द का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन होगा। तो यह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो आईएनजी लगा है, इसको कंटिन्यूअस टेंस वाला वर्ब मत समझिएगा, इसको पार्टिसिपल मत समझिएगा, इसको समझिएगा तो जिरंड समझिएगा, और जिरंड होगा तो नाउन 100% होगा। ओके, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर किसी नाउन से पहले, जिरंड वाले नाउन से पहले, देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है, कम को कमिंग बना दिया है, और ये जो नाउन का काम कर रहा हो उसके पहले कोई पजेसिव केस का एडजेक्टिव आ जाए, कैसा एडजेक्टिव आ जाए, पजेसिव केस का एडजेक्टिव, संबंध सूचक विशेषण आ जाए, माय आ जाए, आर आ जाए, देयर आ जाए, योर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, इट्स आ जाए, ये होते हैं पजेसिव केस के एडजेक्टिव या डिटरमिनर। अगर पजेसिव केस के डिटरमिनर और एडजेक्टिव आ जाएं तो वहां पर द का प्रयोग हट जाएगा, नहीं किया जाएगा। देखिए हिज कमिंग इज श्योर, उसका आना निश्चित है, उसका आना निश्चित है। आप आना बोलेंगे तब भी सही है, आप इसको चाहें तो ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आगमन, उसका आगमन निश्चित है। आप ध्यान दीजिए कितना बढ़िया शब्द है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो हिज अराइवल इज श्योर, अराइवल मीन्स होता है आगमन, कमिंग मतलब भी आगमन होता है। देखिए कमिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगाने, चूंकि ई था अंत में, ई को हटाकर हमने आईएनजी लगाया है, रूल है। तो ये देखिए आईएनजी लगाने से नाउन बन गया। अब दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि नाउन के पहले ही पजेसिव एडजेक्टिव और डिटरमिनर का प्रयोग किया जाता है, ये पूरी दुनिया जानती है। अगर नाउन नहीं है, चर्चा करेंगे, इसको कभी बताएंगे आपको, ठीक है। जो मैंने पजेसिव केस के एडजेक्टिव और डिटरमिनर का नाम लिया, ये ऐसे शब्द हैं इनका प्रयोग बिना नाउन के इंग्लिश में या हिंदी के हों नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसको आप जान जाइएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए हिज कमिंग इज श्योर, तो यहाँ पर है उसका आगमन निश्चित है। अब यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, देखो मैंने कट किया है, द का प्रयोग नहीं। हिज द कमिंग इज श्योर गलत है, ओनली हिज कमिंग इज श्योर 100% सही है। तो द का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन यह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं रहेगी, यह नाउन बन जाएगा और यह जिरंड का काम करेगा। ओके, जिरंड है और नाउन का काम करता है। तो देख लीजिए द का प्रयोग नॉर्मल आप समझ जाइएगा, कारनामा है, अक्सर वर्ब से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। और हाँ, इसका ये भी है कि किसी नाउन से पहले जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाली नाउन है, जिरंड वाली नाउन है, उसके पहले कोई पजेसिव केस का एडजेक्टिव और डिटरमिनर आ जाए तो आप वहाँ पर द का प्रयोग नहीं भी करेंगे, 100% नहीं करेंगे। ओके, तो ये है आपका कुछ द के कारनामे। आप इसको जीत बोलिए या जीतना बोलिए, बिल्कुल सही है, चाहे आगमन बोलिए या आना बोलिए, बिल्कुल सही है। इसमें काम भी होता है और नाउन भी हो जाता है, इसमें काम भी होता है और ये नाउन भी हो जाता है। क्यों काम होता है? क्योंकि क्रिया से बना है, क्रिया से दुनिया में जो भी बनेगा वो काम को दर्शाएगा। क्रिया आप जानते हैं डिफिनेशन, ठीक है, वर्ब डिनोट एक्शंस, वर्ब डिनोट्स एक्शंस, यानी वह कार्य को दिखाता है, वर्ब हमेशा कार्य को दिखाता है। तो जीतना भी कार्य है, आना भी कार्य है, खाना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, जो दुनिया के सारे ना वाली वर्ब हैं और जिनसे काम होता है, सब इंग्लिश की, हिंदी की वर्ब होती हैं। ओके, आना, खाना, पीना, उठना, बैठना, धोना, नहाना, नाचना, देख लो सब वर्ब हैं, हिंदी की क्रियाएं हैं और उनका इंग्लिश वाली वर्ब है। ओके, लेकिन उनसे काम होना चाहिए, काम नहीं होगा तो वर्ब नहीं होंगे। तो देख लीजिए, आइए एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। आपके पास अगर चाहें कि मैं लंबा सेंटेंस नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं पीपल नहीं जोड़ना चाहता हूँ, पीपल का सेंस ऐसा कुछ मिल जाए, अकेले में हो जाए, तो आपके लिए व्यवस्था है, द का कारनामा है, बड़ा ही यूज़फुल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर से देखते हैं, यहाँ पर द प्लस एडजेक्टिव्स इज इक्वल टू प्लूरल कॉमन नाउन्स। अगर
अगर कहीं पर आपको, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर आपको किसी एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग मिल जाए तो वह समझना कि वह एडजेक्टिव ओनली द प्लस एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी हो सकता है द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये तो नॉर्मल है, हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन केवल द प्लस एडजेक्टिव मिल जाए तो आप समझ जाना, तो उसका अर्थ होगा द प्लस एडजेक्टिव प्लस पीपल या पर्सन, द प्लस एडजेक्टिव या पीपल, ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव प्लस पीपल, द प्लस एडजेक्टिव प्लस पीपल। ए वाले जो हैं ए वाले सेंस देते हैं, आप इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, लेकिन बिना द वाले एडजेक्टिव का प्रयोग कभी भी आप इंग्लिश में सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते और न ही ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। लेकिन हमें इनको सब्जेक्ट भी बनाना है, बहुवचन भी बनाना है, ऑब्जेक्ट भी बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो यही फॉर्मूला है, द लगाइए बहुवचन पाइए, ठीक है, द लगाइए बहुवचन का नाउन पाइए। तो ये हो गया द रिच आर हैप्पी, ठीक है, अमीर लोग खुश हैं, द ग्रेट आर प्रेजवर्दी, महान लोग प्रशंसा के पात्र हैं, द ब्यूटीफुल आर गुड लुकिंग पीपल, सुंदर लोग, ठीक है, अच्छे दिखने वाले लोग होते हैं, द इंटेलिजेंट आर वेरी टैलेंटेड पीपल, ठीक है, बुद्धिमान लोग बड़े ही प्रतिभावान लोग होते हैं। आप इनको ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, और किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हो, ठीक है, द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होगी वह नाउन का काम करेगी, अर्थात जिरंड से नाउन का काम करेगी, वर्ब नहीं होगी, तब वहाँ पर भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिफरेंस के। और लेकिन अगर किसी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले, ठीक है, कोई डिटर्मिनर आ गया हो, पजेसिव डिटर्मिनर या पजेसिव एडजेक्टिव आ गया हो, तो हमें वहाँ द का प्रयोग नहीं करना है। बात समझ में आ गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और स्पीकिंग में कहीं लिखना हो, कन्वर्सेशन में, हर जगह आपको ये मिलेगा, और आपको इसका शॉर्ट प्रयोग करना है। लॉन्ग प्रयोग करोगे तब भी सही है, ए प्रयोग करोगे तब भी सही है, मर्जी आपकी है। कारनामा द का है, समझना है आपको है, पढ़ना है आपको है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा। नमस्कार।